आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ समसामयिकी सीजी करंट अफेयर्स 2024 के मंथली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे। इस वीडियो में माह मई एवं जून 2024 में घटित विभिन्न विषयों एवं घटनाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। यह आपके आगामी सीजीपीएससी, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, पुलिस भर्ती, एसआई परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा आदि छत्तीसगढ़ के अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पिछले सभी पार्ट आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से, जो कि सीजी करंट अफेयर्स के नाम से है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन खिलाड़ियों का चयन आईपीएल 2024 के लिए हुआ था? तो ये शशांक सिंह का हुआ था, हरप्रीत सिंह भाटिया इनका भी हुआ था, अजय मंडल का भी हुआ था। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो तीनों का नाम याद रखिएगा, किसी एक का भी नाम पूछा जा सकता है। तो शशांक सिंह, हरप्रीत सिंह भाटिया और अजय मंडल तीनों का ही चयन हुआ था आईपीएल 2024 में, जो हाल ही में संपन्न हुआ। दूसरा देखिए, यूके में ग्लोबल पावर लीडर 2024 से सम्मानित होने वाले गिरीश CS छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, गिरीश CS। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वैद्यराज हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वैद्यराज हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये क्या है, वैद्यराज हेमचंद मांझी वह पारंपरिक औषधि चिकित्सक हैं। ठीक है, और ये 5 दशकों से अधिक समय से क्या है, ग्रामीणों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं क्या प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? तो ये 68.29% क्या है, मतदान दर्ज किया गया लोकसभा चुनाव 2024 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में 3 चरणों में, ठीक है, ये 3 चरणों में कुल 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न कराया गया था। 3 चरणों में मतदान हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं पांचवा, वेस्ट फूड से बिजली बनाने के किस स्थान पर संयंत्र की स्थापना की जा रही है? वेस्ट फूड से बिजली बनाने के लिए किस स्थान पर संयंत्र स्थापित की जा रही है? तो ये डोंगा घाट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए इसके बारे में फैक्ट, छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपये से एक प्लांट तैयार किया गया है। इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल सेंटर प्राधिकरण संयुक्त रूप से ट्रेनिंग देगा। डोंगा घाट में बायोगैस प्लांट से बिजली बनाने के लिए रोज करीब 500 किलो वेस्ट फूड की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसके संबंध में ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये BARC और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल प्राधिकरण के ये संयुक्त रूप से ये ट्रेनिंग से संचालित होगा, तो इनका भी सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है, और डोंगा घाट कहाँ है ये भी याद रखिएगा। तो ये कहाँ है, जगदलपुर में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को गोल्ड मैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आलोक शुक्ला, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के आयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ में करीब 4,45,000 एकड़ में फैले घने हसदेव जंगल को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने काम किया।
इस इलाके में 23 कोयला खदानें हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है, इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। 7वां देखिए, मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और ये राजा राम त्रिपाठी कहाँ के हैं? ये कोंडागांव जिले से हैं, कोंडागांव। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 8वां देखिए, हाल ही में हेलमेट बैंक की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? तो ये बिलासपुर पुलिस द्वारा की गई है हेलमेट बैंक की शुरुआत। तो ये क्या है देखिए, बिलासपुर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस ने हेलमेट बैंक के नाम से नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत बाइक सवारों को आईडी कार्ड दिखाने पर हेलमेट दिया जाएगा, जिसे यात्रा पूरी करने के बाद बाइकर्स को 24 घंटे के अंदर वापस बैंक में जमा करना होगा। बिलासपुर के चकरभाटा थाने के साथ ही हेलमेट बैंक की शुरुआत सकरी, कोनी और सरकंडा थाने में भी की गई है। तो ये एक अच्छी पहल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखते हैं 9वां, राज्य के पहले ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? क्या है? ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण ये किया गया शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए, नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मेन बिल्डिंग के सामने ही ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। ये आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा राज्य का पहला म्यूजियम है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये सारंगढ़ बिलाईगढ़। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नवीनतम जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ ये मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने में क्या है? पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए इसके संबंध में फैक्ट, राज्य शासन ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को मनरेगा कार्य में 9,76,476 कार्य दिवस का लक्ष्य, इतना टारगेट दिया था, जिसके विरुद्ध जिले ने 14 लाख कार्य दिवस अर्जित कर यह कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है, 9 लाख का ये टारगेट दिया गया था, तो इन्होंने क्या है 14 लाख कार्य दिवस देकर यह कीर्तिमान स्थापित किया। और ये भी फैक्ट याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी की वर्तमान दर कितनी है? 243 रुपये है। ये भी सेपरेट पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 2024 से लागू है यह दर 243 रुपये प्रति मानव दिवस। देखते हैं 11वां, ए प्लस ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय GGU बिलासपुर को A++ ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। और ये नेक ने यह ग्रेडिंग GGU को अगले 5 वर्षों के लिए दिया है। ठीक है, 5 वर्षों के बाद फिर ये रिव्यू होगा। ठीक है, देखते हैं 12वां, छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? ऑपरेशन प्रहार का संबंध है नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार के तहत बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल और DRG जवानों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध किससे है? ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध है नक्सलियों का एनकाउंटर से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो अबुझ माड़ को नक्सली अपनी राजधानी कहते हैं।
नारायणपुर, बीजापुर और महाराष्ट्र के करीब 5,200 वर्ग मीटर में फैले अबुझमाड़ के नक्सलियों के काले अंधेरे को खत्म करने अब फोर्स ने सूर्य शक्ति नाम से स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारतीय सेना में डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला का नाम क्या है? किसमें? भारतीय सेना में डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला है जोया मिर्जा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, टूरिज्म के सुधार के लिए किस जलप्रपात के समीप इंद्रधनुष पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाएगा चित्रकूट जलप्रपात के समीप। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात के समीप इंद्रधनुष पार्क बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए, इंद्रधनुष पार्क, चित्रकूट जलप्रपात ये बस्तर में है, आप जान ही रहे हैं। मिनी नियाग्रा कहलाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के नज़दीक अब पर्यटकों को रामायण से जुड़े कथाएं देखने सुनने को मिलेंगी। इस जलप्रपात के पास ही भगवान राम के वनवास के दौरान जलप्रपात के नज़दीक शिव पूजा को लेकर एक इंद्रधनुष पार्क बनाया जा रहा है, जो 7 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात में बनाया जा रहा है और ये बस्तर में है, तो ये ध्यान रखिएगा। 16वां देखिए, राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ कौन से अन्य राज्यों के साथ समन्वय करेगा? तो ये तेलंगाना से करेगा, महाराष्ट्र से भी करेगा और ओडिशा से भी करेगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य, तीनों राज्यों से ये समन्वय करेगा। तो देखिए, एक समय में ये तीनों राज्य, ये तीनों राज्यों के वन भैंसों की गणना एक साथ करेंगे, क्योंकि मतलब तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़, तो ये चारों राज्य के वन भैंसों की गणना एक साथ करेंगे, क्योंकि समय समय पर वन भैंसा सीमा के आर पार, है ना, एक सीमा से दूसरी सीमा में चले जाते हैं, जिससे उनकी वास्तविक गणना नहीं हो पाती थी। तो राज्यों के आपसी समन्वय से वन्य प्राणियों के संरक्षण का ये क्या है? महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, तो याद रहेगा ये। छत्तीसगढ़ का चर्चित कोलेबिरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? कोलेबिरा शिव मंदिर स्थित है जशपुर जिले में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चर्चित कोलेबिरा शिव मंदिर जशपुर जिले में तपकरा के पास इब नदी में स्थित है। ठीक है, नागलोक, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है तपकरा को, आप जान ही रहे हैं। तो तपकरा के पास इब नदी में स्थित है। जशपुर के तपकरा को छत्तीसगढ़ का सर्पलोक भी कहा जाता है, आप जान ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भागवत राव का संबंध किस खेल से है? तो ये है पावर लिफ्टर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भागवत राव का संबंध पावर लिफ्टिंग खेल से है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी भागवत राव ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक जीता। ठीक है, एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ गया था? ये भी याद रखिएगा, यह हांगकांग में आयोजित किया गया था। ठीक है, 5 से 11 मई के बीच, तो ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं 19वां, हाल ही में अपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा एनटीपीसी लारा को डायमंड अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? एनटीपीसी लारा कहाँ है? ये रायगढ़ जिले में है। तो एनटीपीसी लारा को डायमंड अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, एनटीपीसी लारा स्टेशन को अपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए यह सम्मानित किया गया है। देखते हैं 20वां, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को किस फसल के सर्वाधिक जर्म प्लाज्मा के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये धान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी याद रखिएगा, 20 जनवरी 1987 को। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के वर्तमान जेल
पुलिस महानिदेशक है ना, डीजीपी जेल कौन है? तो ये हैं आईपीएस राजेश मिश्रा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक 11वें पुलिस महानिरीक्षक कौन है? डीजीपी, ये अशोक जुनेजा हैं, अशोक जुनेजा। ये याद रखिएगा। ठीक है। ये डीजीपी जेल हैं आईपीएस राजेश मिश्रा, और पुलिस महानिदेशक 11वें पुलिस महानिदेशक कौन है? अशोक जुनेजा। 22वां देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रति मानक बोरा कितने रुपए की दर से तेंदुपत्ते की खरीदी होगी? तो ये होगी 5500 रुपए की। अभी ये रिवाइज्ड हो गया है। ठीक है, 5500 रुपये रिवाइज कर दिया गया है बढ़ाकर। सीईए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परफॉर्मेंस में किस राज्य की पावर जनरेशन कंपनी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो किसने? छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए फैक्ट इसके बारे में, छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी ने विगत वर्ष 2022-23 में के 17,703 मिलियन यूनिट की तुलना में इस वर्ष 23-24 में 21,068 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा है ना। 2022-23 में 17,000 था और 2023-24 में 21,000 हो गया। इसके पूर्व जनरेशन कंपनी का अपना ही कीर्तिमान 2018 में 21,000 मिलियन यूनिट का था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ के भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितनी प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं? तो ये 195 प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात निम्न में से कितनी है? तो ये है 1015। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात 1015 है, यानी 1000 पुरुष में 1015 महिला मतदाता। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक महिला मतदाता रायपुर लोकसभा क्षेत्र में है, जहां 11,69,358 महिला मतदाता हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में मतदाता लिंगानुपात सबसे अधिक बस्तर लोकसभा क्षेत्र का है। यहाँ कुल 1000 मतदाता में 1086 महिला मतदाता हैं। तो ये अतिरिक्त फैक्ट्स आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ लोकसभा सीटों पर मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर कितने हजार से अधिक हो चुकी है? तो ये 24,000 से अधिक हो चुकी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है ना। वर्ष 2024 में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 24,000 से अधिक हो चुकी है। तो कुल 24,229 मतदान केंद्र हो चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चर्चित स्वीप एक्सप्रेस निम्न में से किससे संबंधित है? स्वीप एक्सप्रेस है मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित है। 28वां देखिए, निम्न से किस मोबाइल ऐप का उपयोग कर आम नागरिक मतदान प्रतिशत की जानकारी देख सकते हैं? तो ये वोटर टर्न आउट मोबाइल ऐप का उपयोग कर आम नागरिक मतदान प्रतिशत की जानकारी देख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तोमाम गांव जहां आज़ादी के बाद, देखिए 39, तेमाम गांव जहां आज़ादी के बाद पहली बार लोगों के द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया, यह किस जिला में स्थित है? तो यह है बस्तर जिले में स्थित है तेमाम गांव। देखिए 30, अखिल भारतीय स्तर पर इस वर्ष के योग रत्न अवार्ड 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर कमल कुमार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 31 देखिए, छत्तीसगढ़ के गणेश कुमार कर अमेरिका के किस शहर में मेयर चुने गए हैं? ठीक है, ये इनका नाम है गणेश कुमार कर। ठीक है, अमेरिका के किस शहर के मेयर चुने गए हैं? तो ये नेपरविले। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए
गणेश कुमार कर बचेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है, बचेली के रहने वाले हैं, जो अमेरिका में नाचा, NACHA, ठीक है, ये होता है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, ये होता है इसका पूरा नाम, तो ये भी याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन संस्था के संस्थापक हैं ये गणेश कुमार कर, और हाल ही में इन्हें नेपरविले अमेरिका का मेयर चुना गया है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई है? 2017 में शिकागो में, ठीक है, 2017 में शिकागो में की गई है ये इस संस्था की स्थापना। 32 देखिए, किस जिला पंचायत को प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया? तो ये बस्तर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी मरोदा में। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग संयंत्र मरोदा जलाशय में किया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र ने NSPCL के साथ 15 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए PPA साइन किए हैं, ठीक है, ये एग्रीमेंट होता है। यह संयंत्र BSP के मरोदा वन जलाशय में स्थापित किया जाएगा और BSP के इस परियोजना में NSPCL के माध्यम से 35 अतिरिक्त फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की योजना प्रस्तावित है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 34 देखिए, नीति आयोग द्वारा जनवरी माह के लिए जारी रैंकिंग में बीजापुर, नीति आयोग द्वारा जनवरी माह के लिए जारी रैंकिंग में बीजापुर जिला को देश के आकांक्षी जिलों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जनवरी माह के लिए जारी रैंकिंग में बीजापुर जिले को देश के 112 है ना, पूरे भारत देश में 112 आकांक्षी जिले हैं, उनमें से ओवरऑल रैंकिंग में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है ना। ये 112 में से छत्तीसगढ़ के बीजापुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। आप जान ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 10 है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, ठीक है, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ठीक है, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, ठीक है। तो ये तो बस्तर संभाग के पूरे सभी 7 जिले हो गए, है ना। तो 7 बस्तर संभाग के 7 जिले ये तो याद रहेंगे ही। इसके अलावा आपको याद रखने हैं, है ना, एक हो गया बस्तर संभाग पूरा 7, ये हो गया। उसके बाद है कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद, ये हो गए 10 आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ के। देखते हैं 35, नेशनल MMA प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया रायपुर में, रायपुर के कहाँ? बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में किया गया, ठीक है। ये MMA होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट, ठीक है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट होता है इसका फुल फॉर्म। 36 देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव म्यूजियम कक्ष का शुभारंभ किन्होंने किया? तो ये श्री रमेश सिन्हा ने किया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए, इसके संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आर्काइव म्यूजियम कक्ष का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा के द्वारा किया गया। म्यूजियम में सेंट्रल प्रोविजेंस के तहत नागपुर हाई कोर्ट के भवन की तस्वीर, दस्तावेज,
संविधान सभा के सदस्यों की तस्वीरें, हाईकोर्ट के पुराने और नए भवन के फोटोग्राफ समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 37 नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक में छत्तीसगढ़ से किन्हें मनकामना बालेश्वर सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये आशिका सिंघल को ये अवार्ड, ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, आशिका सिंघल ये रायपुर से हैं। ठीक है, रायपुर से हैं और ये कथक नृत्य करते हैं। ठीक है, कथक नृत्य करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि आशिका सिंघल का संबंध किस नृत्य से है ना, किस जिले के निवासी हैं सॉरी, तो ये भी आप याद रखिए। देखते हैं 38 राजनांदगांव स्थित मंडीप खोल गुफा में किस देव या देवी की पूजा की जाती है? ये भगवान शिव की। 39 देखिए, ASBC एशियन अंडर 2022 है। ठीक है, NSBC एशियन अंडर 22 में बिलासपुर की पूनम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और ये कहाँ हुआ था ये भी याद रखिए, कजाकिस्तान में हुआ था। ये कजाकिस्तान में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, ये एशियन अंडर 22 चैंपियनशिप। छत्तीसगढ़ की कालवा राधा राव का संबंध किस खेल से है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है, कालवा राधा राव। देश के 3100 भेड़ियों में से छत्तीसगढ़ राज्य में इनकी संख्या कितनी है? देश के 3100 भेड़ियों में से छत्तीसगढ़ राज्य में इनकी संख्या कितनी है? तो ये लगभग 200। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, पंडित रामलाल बरेठ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंडित रामलाल बरेठ को ठीक है पद्मश्री सम्मान पुरस्कार से सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये रामलाल बरेठ ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ब्राह्मण बरेठ का संबंध कला क्षेत्र से है। ठीक है, कथक के मूर्धन्य नर्तक पंडित रामलाल बरेठ ने कला के लिए अपना जीवन क्या है समर्पित किया है। ये कथक नृत्य में कला क्षेत्र के कथक नृत्य से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन बनता है। थोड़े देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण किस संस्थान में दिया गया? तो कहाँ दिया गया? भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 44, छत्तीसगढ़ के अभिषेक कुंजाम किस खेल छत्तीसगढ़ के अभिषेक कुंजाम किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अभिषेक कुंजाम ये कांकेर जिले के रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट 46, छत्तीसगढ़ योग टीम ने इंडो नेपाल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? इंडो नेपाल प्रतियोगिता में योग टीम ने ये जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, 9 से 12 मई के बीच नेपाल में आयोजित हुए इंडो नेपाल योगा कंपटीशन में छत्तीसगढ़ की योग टीम ने स्वर्ण पदक जीता। 47, जून 2024 से
किन स्थानों के मध्य सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित किया जाएगा? ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित किया जाएगा तो ये दुर्ग से विशाखापट्टनम, ठीक है, अभी बिलासपुर से नागपुर के बीच संचालित है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये जून 2024 में दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच ये संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ 48 देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रथम चरण में कुल कितने महतारी सदन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 1460, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ऐसे पंचायत जहां की जनसंख्या 3000 से अधिक है वहां महतारी सदन की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के लिए समर्पित इस सदन से पारंपरिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। पहले चरण में प्रदेश के 146 ब्लॉक में 10-10 हज़ार सदन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की मूर्ति किस जिले में स्थित है? तो ये बस्तर में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, किस जिले में? बस्तर जिले में। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात के पास पूर्वी टेमरा के जंगल में उपेक्षित पड़ी है। ठीक है, नलवंशीय राजाओं द्वारा बनवाई गई यह मूर्ति लगभग 1700 साल पुरानी मानी जाती है। आप हिस्ट्री में पढ़े हैं। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो ये 15वें क्रम के, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए हैं तो इसके सीरीज़ आगामी मंथ्स के प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके छमाही भी मैं रिलीज़ करूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, छमाही करंट अफेयर्स, और इसके जुलाई माह के करंट अफेयर्स आपको जल्द मिल जाएंगे। इस चैनल पर हिंदी, कंप्यूटर, संविधान, इंडिया जीके, इंडियन हिस्ट्री आदि अपलोडेड हैं, तो उसका भी अध्ययन आप चाहे अपना लिस्ट में जाकर अवश्य करें। वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।